तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज जो है हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही शाम से। अभी शाम का टाइम है, बज रहे हैं 4। बच्चे जो है चले गए हैं ट्यूशन और हम लगे हैं यहाँ पे कपड़े धुले थे, बस उसी को फैलाने में लगे हुए हैं। मशीन के धुले हुए कपड़े हैं तो ज़्यादा कुछ झंझट है नहीं कि कैसे सूखेंगे, बस थोड़ा सा डाल देंगे, हवा लग जाएगी और सूख जाएंगे। सुबह आज मशीन नहीं लगाए थे तो सोचा चलो शाम को लगा देते हैं और पड़े रहेंगे, अभी 1-2 घंटे में सूख जाएंगे, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। तो आज बहुत सारे कपड़े थे, कुछ इसमें से कपड़े गांव जब हम लोग गए थे ना तो नए कपड़े भी रखे हुए थे, 2-3 बैग हो गए थे कपड़े। तो थोड़ा थोड़ा करके धुल रहे हैं, 1-2 बैग धुल गए, थोड़े बचे थे तो आज धुल दिया है। आज से पूरे ख़त्म, यानी कि पूरे कपड़े धुलने का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ इनमें प्रेस करना है और यथास्थान पहुंचाना है, यानी कि जो जहाँ के कपड़े हैं उनको वहीं पे रखना है। तो पहले तो ये सूख जाए, कल देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत प्रेस कल करेंगे, नहीं तो फिर परसों करेंगे। बस यही चल रहा है इस टाइम हमारे साथ में। और बच्चे जो है चले गए हैं ट्यूशन, जब तक वो आएंगे तब तक ये हमारे सारे काम निपट जाएंगे। इसके बाद में चलेंगे अंदर किचन में, क्योंकि शाम का खाना भी बनाना है। और इस टाइम पे दिन इतने छोटे होने लगे हैं, पता ही नहीं चलता है काम करते करते कब शाम हो गई, कुछ पता नहीं चलता है। और शाम 5 बजे से ही ऐसे लगता है कि दिन डूब गया है, लेकिन 5:30 बजे तक वैसे भी दिन डूब जाता है। तो बस अभी संध्या बत्ती भी हमको करनी है और खाने की भी तैयारी करनी है। और आज है हमारी नाइट ड्यूटी का लास्ट डे और कल है फिर संडे। तो कल तो 24 घंटे का पूरा रेस्ट रहेगा। तो सिर्फ आज की जल्दी है कि जल्दी जल्दी बना लें शाम का खाना, और बाकी कल से तो आराम से होगा, क्योंकि फिर संडे को रेस्ट मिलेगा। मंडे से जो है मॉर्निंग वाली शिफ्ट आ जाएगी। और जैसे ही हम अंदर गए तो यहाँ पर देखो हमारा काम चल रहा था कपड़े धुलने का। बीच में ही बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, क्योंकि करीबन 1-1.25 घंटा हमको लग गया था कपड़े धुलते धुलते। तो ये दोनों अंदर गए, हमें लग रहा था कि अपना होमवर्क वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे पूरा ड्रामा चल रहा है। अनिका ने क्या किया है, ट्यूशन वाले कपड़े चेंज किए हैं और पापा के साथ मस्ती हो रही है, इनको हंसाने का काम चल रहा है। ये कपड़े चेंज कर रही थी, उतने में इन्होंने अनिका को हंसा दिया होगा, तो फिर ये पापा के पीछे पड़ गई कि आज तो हंसा के ही रहेंगे। तो वही मस्ती चल रही थी यहाँ पे। और आयत ने क्या किया है, अपनी शर्ट तो अपनी ही पहनी है और नीचे अनिका की स्कर्ट पहन ली है। और इनको मिल गई ये कैप, ये काफ़ी पुरानी कैप है, हमको मिली थी तो हमने निकाल दिया कि चलो बच्चे लगाएंगे। तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज दिन है संडे का और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30। हमारे यहाँ पे हो रही श्रीमद् भागवत कथा, बड़ा ही विशाल तरीके से करवाया जा रहा है। यहाँ के जो विधायक जी हैं उनकी तरफ से करवाया जा रहा है और वक्ता जो हैं वो हैं देवकी नंदन महाराज जी आए हैं, तो उनके सानिध्य में ये कथा हो रही है। तो आज है संडे और इस सप्ताह थी हमारी नाइट ड्यूटी, तो पूरा 24 घंटे का मिला है हमको रेस्ट, तो उसका लाभ लेते हुए जा रहे हैं भागवत सुनने। और पूरी फैमिली तैयार है हमारी। अनिका भी जा रही है, अनिका आप भी जा रही हो ना? हम नहीं जा रहे। और आयत, ये सारे लोग मान नहीं रहे, लेकिन इनको सुनना कुछ नहीं है, मुश्किल से 1 घंटा बैठेंगे, ना तो सुनेंगे ना सुनने देंगे। तो इनके पापा जा रहे हैं, थोड़ी बहुत देर जो रुकेंगे तो ये लोग सुनेंगे, बाकी फिर आ जाएंगे वापस। बाकी हम जा रहे हैं, पूरा सुन के आएंगे। 3 से 6 बजे तक है और अभी 2:30 बज रहे हैं, निकल रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं, घर के पास में ही है। चलो 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 चलो। जहाँ पे भागवत कथा हो रही ना, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और ये भागवत कथा हमारे थाने के बिल्कुल अपोजिट साइड में ही हो रही है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। इसलिए हम लोग बाइक से नहीं गए थे, ऑटो लेकर ही गए थे, क्योंकि बाइक खड़ी करने की कहीं जगह समझ में नहीं आ रही थी। और दूसरा ये था, भीड़ इतनी ज़्यादा थी, चोरी का भी बहुत ज़्यादा खतरा है, तो बस इसलिए नहीं लेके गए थे, ऑटो से चले गए थे। और 2-3 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है रूम से हमारे, तो बस ऑटो पकड़ी और पहुंच गए। बच्चे और हम दोनों लोग, इतने ही लोग थे। और बहुत सारे लोग जो है आ ही रहे थे अभी, क्योंकि कथा जो है वो शुरू होती है 3:15 बजे से, और जो
वक्ता हैं यानी कि महाराज जी, वो 3:15 बजे ही मंच पर आते हैं और 5-10 मिनट पूजा वूजा करने में लगता है। तो ऐसे करके भीड़ धीरे धीरे जो है इकट्ठा होती चली जा रही है और इतना सुंदर नज़ारा था, यकीन मानिए साथियों, बड़ा सुकून मिलता है ऐसी जगहों पर जा कर के। और अपने रोज़ की काम से थोड़ा बहुत टाइम इन चीज़ों के लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि काम से तो कभी किसी को फुर्सत है नहीं, सबके पास काम है। इतनी बिजी लाइफ है हम लोगों की कि यहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो भाई हमने तो निकाल लिया है अपनी दिनचर्या में से थोड़ा सा टाइम। पहुँच गए अभी और कथा जो है वो 3 बजे से प्रारंभ होगी और हम लोग पहुँच गए, 2:45 हो रहा है। तो बस चलते हैं, बैठ के सुनेंगे। भीड़ अभी ज़्यादा हुई नहीं तो आगे बैठने को भी मिलेगा, अच्छे से सुनेंगे। कहाँ पे उतारोगे? चप्पल पहन लो, तुम ले जाओ। चप्पलें रख दी है उतार के, चप्पलों का बड़ा डर रहता है, कब चोरी हो जाए फिर पता नहीं चलता। बच्चे जा रहे हैं, ये लोग बैठेंगे उधर, हम बैठेंगे इधर महिलाओं के पास। कई लोगों को हमने ये कहते हुए सुना है कि भागवत वगैरह कहीं भी जाना है तो महिलाएं खासकर अकेले नहीं जाती, मतलब 2-4 महिलाएं चाहिए साथ के लिए तभी जाएंगी। लेकिन हमारा क्या है, हमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई हमारे साथ में हो, और कोई नहीं जाएगा तो हम अकेले ही चले जाते हैं। अगर हमारा मन किया कि नहीं हमें जाना है इन सारी जगहों पर, मंदिर हुआ, भागवत कथा हुई, ऐसी जगहों पर हम चले जाते हैं। हमें किसी साथी की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो बच्चे बाद में तैयार हो गए, वरना हम अकेले ही चले जाते। देखो, भगवान का नाम अगर सुनना है तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी साथी की ज़रूरत है, अकेले भी जा सकते हैं। लोग मार्केट तो चले जाएंगे अकेले ही, लेकिन ऐसी जगहों में जाने के लिए साथी खोजते हैं। और फिर दूसरा बोलेंगे टाइम नहीं है। यार टाइम किसी के पास नहीं है, टाइम तो निकालना पड़ता है। और भाई हमने तो निकाल लिया है, बाकी आप सबकी जैसी मर्जी हो। तो बस यहाँ पर पहुँचे हैं, धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होती जा रही, ये देखिए। और काफ़ी आगे बैठने को मिला था हमको, वीआईपी जो थे उससे पीछे ही बैठे थे और बहुत सारे लोग थे यहाँ भी झगड़ा कर रहे थे, हम वीआईपी हम वीआईपी। भाई हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए था, अगर हम भी वर्दी लगा के जाते तो आगे बैठने को मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार। भगवान से क्या ही दिखावा करना कि हमारे पास में क्या है क्या नहीं, उन्होंने ही दिया है तो उन्हें तो सब कुछ पता है कि हम वीआईपी हैं या नहीं है। लेकिन ठीक है, और भाई हम तो वैसे भी वीआईपी नहीं है, बट हाँ इतना था अगर वर्दी में होते तो बैठने को थोड़ा सा आगे मिलता है। लेकिन क्या ही करना है यार, बस भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। लोगों का घर से तो ये कह के चलेंगे कि हम जाने भागवत सुनने, लेकिन यहाँ भी महिलाएं झगड़ा कर रही थी। हमें तो भाई मिल गई थी जगह, बैठ गए थे चुपचाप शांति से और बस इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से आए महाराज जी और उनके दर्शन हो जाएं हमको। तो 10-15 मिनट पूरा इंतज़ार करना पड़ा। आ तो गए थे महाराज जी अपने टाइम से ही, लेकिन मीडिया बंधुओं ने उनको घेर लिया था, तो उन्हीं को थोड़ा सा बाइट वगैरह दे रहे थे, इसलिए थोड़ा सा वो 5-10 मिनट लेट हो गए थे। बाकी आ गए थे, वो बाहर ही हैं लेकिन मंच तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। भाई मीडिया जो है ना, उनको भी चाहिए अपना थोड़ा बहुत, क्या दिखाएंगे, तो इसलिए बस उन्हीं को बाइट दे रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, देखते ही देखते पूरा पंडाल मानो इस तरीके से भर गया था कि क्या ही बताएं यार। ऐसे लग रहा था कोई सेलिब्रिटी आ रहा है। और महाराज जी हमारे किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, सनातन को बचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए, ये अभी हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं। ये बाहर का नज़ारा है, लोग इतना ज़्यादा घेरे हुए हैं, खासकर पत्रकार और पब्लिक भी, और यहाँ पे लग रहे हैं महाराज के जयकारे। और बस ये देखिए, और हमारे साथ साथ आप लोग भी दर्शन कीजिए। और हमारे बहुत सारे मित्र होंगे जो जानते होंगे और बहुत सारे मित्र नहीं ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो भाई जो नहीं जानते हैं उनको हम बता दें कि ये जो महाराज हैं ये वृंदावन के निवासी हैं और ये अपने मुखारबिंद से कथा, सत्संग, प्रवचन, राम कथा, भागवत कथा यही सब करते हैं। और हाँ, सनातन को बचाने का भी कार्य करते हैं। तो बस हमारे शहर में भी इनका आगमन हुआ है और ये बड़ा ही सौभाग्य है हम लोगों का कि जो इनके सानिध्य में रहकर हमें राम कथा सुनने को मिल रही है। और ये राम कथा कहने के लिए आए थे, भागवत कथा नहीं थी। और मंच इतना खूबसूरत सजाया था कि क्या ही बताएं यार, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो सबसे पहले महाराज जी आए हैं और आते ही करेंगे पूजा, इसके बाद में अपना आसन ग्रहण करेंगे और फिर होगी आरती, इसके बाद में प्रारंभ होगी कथा।
जैसे ही महाराज जी ने आसन ग्रहण किया ना, जयकारों की गूंज सी मच गई। इतने जयकारे लगाए गए, रोंगटे खड़े हो रहे थे और बड़ा ही अच्छा लग रहा था यार। ऐसा कहते हैं ना, ये सारी चीज़ें देखने के लिए बड़ा ही सौभाग्य होता है जिनका, उन्हीं को मिलती है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं हमारे शहर में ऐसे भी जो पांडाल के बिल्कुल आसपास बसे हुए हैं, लेकिन वो घर से नहीं निकलना चाह रहे हैं, नहीं सुनना चाह रहे हैं इन चीज़ों को। यहाँ पे महाराज जी ने जैसे ही सत्संग शुरू किया, ये देखिए लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाए, कि खुद को रोक ही नहीं पाए, और बस महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सारे लोग नाचने के लिए मजबूर हो गए। और बस सबका यहाँ पे चल रहा है डांस। भाई हमें तो डांस करना आता नहीं है, तो चलिए